जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम वो मातृभूमिला नमन वंदन करो जेकर पावन कोरा माप और हम सब जन्म खेले खाई बड़ी हुई जेकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम माँ भारती के नाम के स्मरण करें। बोलिए भारत माता की जय। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहंगनी चिड़िया बोली। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहंगनी चिड़िया बोली। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहंगनी चिड़िया बोली। अंगना माँ भारत माता की सोन के बिहंगनी चिड़िया बोली।
मौसम दीन नदीन तुम समान रघुवीर हस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्वान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मुरपता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जी ला साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध लईका मन के डहार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। साथ ही साथ हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूं समस्त आयोजक परिवार जिकर भगीरथ प्रयास से ये राम कथा रूपी गंगा आपके पावन ग्राम में हम सबला सुलभ हो पाए जिकर कठिन परिश्रम से हम सबला भगवान के कथा कहे सुने के अवसर मिले हैं। चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान पूरा आयोजक परिवार वर्ग समस्त ग्रामवासी अब हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित कर। निश्चित रूप से जब जीवन में भगवान के कथा कहे सुने के अवसर मिल जाएगा तो हम सबला समझना चाहिए कि जीवन के सबले बड़े लाभ हरे लाभ कैसा हमन लाभ समस्थन काला जब जीवन में धन के बढ़ोतरी हो जाए नाम के बढ़ोतरी हो जाए पद के बढ़ोतरी हो जाए उला हमन लाभ कथन। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। जीवन में जब भगवान के कथा सुने के कहे के अवसर मिल जाए ता एकर समान कोई लाभ है ही नहीं। हर चीज परिश्रम से प्राप्त हो सकत है। कहीं आप मेहनत करो परिश्रम करो तो सब ला पा सकते हो नाम ला धन ला पद ला ये सब ला पाए जा सकते। लेकिन एकमात्र सत्संग ऐसे है जिन बिना हरि कृपा के कोनो ला प्राप्त हो ही नहीं सके। जतिक जन यहाँ बैठे हो आप सब सरलता से नहीं बैठे हो तो फिर भगवान आपला प्रेरित करे है कृपा करे है और कृपा करके बैठा रहे तब कहीं जाके आप बैठ सकत हो भगवान के कथा सुन सकत हो। न सब जन ला भगवान के कथा मिल सके न सबो जन भगवान के कथा ला सुने सके। तो जतिक जन यहाँ बैठे हो आप सब सौभाग्यशाली हरो तावो जेन जेन लागथे कि सौभाग्यशाली हरो तावो एक बार प्रेम से भगवान नाम के स्मरण करन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दे। रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करूं जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव ला अपन लेखनी के माध्यम से उकेरे हैं। आवो प्रस्तुत दोहा ला आपके सामने रखने के प्रयास। बहु छल बल सुग्रीव करे
हिय हारा भयमानी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भयमान मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। भगवान श्री राम जी बाली के वध करे हैं और बाली के वध के पीछे के कारण का है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के मित्रता सुग्रीव जी महाराज से करे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। दोनों दिशा के कथा हनुमान जी महाराज सुना है और हनुमान जी हाँ सुग्रीव जी के और भगवान श्री राम जी के मित्रता करा है। भगवान श्री राम जी हरे कौन? परब्रह्म परमेश्वर हरे और सुग्रीव कौन हरे? जीव हरे दई है। त जीव के मित्रता ईश्वर से करवा कौन सकते? त केवल संत। यदि भगवान से हम अल्लाह कोई मिला सकते त केवल संत ही हम अल्लाह अनंत से भगवंत से मिला सकते और वो संत हरे को हनुमान जी महाराज। वैसे हनुमान जी महाराज मानस में कत्का जन ऐसा पात्र है जे मतलब भगवान से भगवान के कृपा से जोड़े के प्रयास करे। जैसे सुग्रीव जी महाराज हनुमान चालीसा में एक चौपाई पढ़ते हो आप सब, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपथ दीन्हा। तो सुग्रीव जी महाराज के ऊपर कृपा करे। आगे चलें यात्रा करें तो सुंदरकांड में एक और भक्त थे, कौन? विभीषण जी महाराज जिन्हा अपन भक्ति ला छुपा के भक्ति करे काकर कारण? रावण के भय के कारण। तो विभीषण जी महाराज ला भगवान श्री राम जी के कृपा से जोड़े कौन? हा हनुमान जी। हा आप चालीसा में एक पाठ करते हो कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। और ओकर बाद भरत जी महाराज जब विरह से व्याकुल रही से तो भरत जी लगलुक राम कृपा से राम जी के आए के संदेश देने वाला हनुमान जी हरे। तो जब भी भक्त ला भगवान से जोड़े के काम करना है तो वहां आप हनुमान जी के दर्शन करहु। यहाँ भी सुग्रीव जी महाराज ला भगवान से जोड़ने वाला कौन हरे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी दोनों दिशा के कथा ला सुनई। भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी से मित्रता करी और मित्रता के पश्चात सुग्रीव जी महाराज से प्रश्न करे है कि कहो मित्र, आप ऐसे पर्वत में लुका के छिप के का व्रत हो? एकर पीछे के कारण का है? तब सुग्रीव जी महाराज अपन जीवन के व्यथा ला सुना। देखो दई हो मानस है कतिक सुंदर संकेत करते हम अल्लाह कहीं भगवान कर जानना त केवल अपन व्यथा ना नहीं जति ककन मिले है वहू ला बताओ। जीवन के दुख और सुख दोनों सुनाना चाहिए भगवान ला, लेकिन हमन काला सुना था? हमन केवल दुख ला सुना था भगवान ला। कहीं भगवान कर जानना तब पहली लिस्ट तैयार रखे हमर कर का मांगना है, का भगवान से याचना करना है, पहली सोच डर रखन हमन बताओ। तो भगवान कर जाथन तब अपन दुख ला सुना था। लेकिन दशरथ जी मानस के माध्यम से इंगित करे है कि भगवान ला सुनाना का चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपन जीवन के दुख और सुख दोनों ला सुनाए तो हम मन ला दुख और सुख दोनों ला सुनाना चाहिए। सुग्रीव जी महाराज अपन जीवन के व्यथा ला सुनाई कि नाथ बाली और मैं दो भ्राता, कि नाथ बाली और मैं दोनों जन भाई हरन। दोनों जन के बीच में अतिक प्रेम रही, सतिक प्रेम रही जिकर बखान नहीं करे जा सके। और अतिक प्रेम रही ता ओकर डर से काबर लुका हस्ती है। तो बात यह है कि एक बार मायावी नाम के एक जन राक्षस रही और वो राक्षस आके किष्किंधा में आके ललकारिस बाली और बाली ला ललकारिस। तब बाली ऐसा योद्धा है जिन काकरो ललकार ला वो स्वीकार नहीं कर सके और स्वीकार नहीं कर सके तो मायावी से युद्ध करे बर चल दिस। और मोर भाई हरे बाली तब भाई के सहायता करे बर महू पाछू चल दे कर। और जब पाछू चल दे दोनों युद्ध करत एक गुफा में घुस गए। कौन? बाली और मायावी। ये दोनों जन एक गुफा में घुस गए। गुफा में जाए से पहली बाली मोर लेके ही रहीस कि देख भाई एक पखवाड़ा तक मोर इंतजार करबे। एक पखवाड़ा मतलब कति का 15 दिन है ना? कति का 15 दिन। एक पखवाड़ा मोर इंतजार करबे ते
लेकिन सुग्रीव जी महाराज ला इंतजार करत करत 1 महीना हो गए। बाली जब बाहर नहीं निकली तो सुग्रीव जी महाराज के मन में डर हो गए कि बाली हम 15 दिन के हरी से 1 महीना हो गए बाहर नहीं निकले, मतलब मायावी के माध्यम से होकर वध हो गए। त जेन मायावी हम बाली असन योद्धा ला मार सकते तक वो मोला नहीं मारे सकियो। तो डर के मारे सुग्रीव जी महाराज वही गुफा में शिला ला लगा के गुफा के प्रवेश द्वार ला बंद करके वापिस किष्किंधा लौट। और जब वापिस किष्किंधा लौट गए तो किष्किंधा मन बिना राजा देखे राजगद्दी ला और बिना राजा के राज्य के का स्थिति हो। तब फिर सुग्रीव जी ला राजा बना दिएगी। बाली वापस आई और बाली वापस आके सुग्रीव के ऊपर कई प्रहार करी, 16 खूब मारी और मार करके बोला अपन राज्य से बाहर निकाल दी। और ऋषिमुख पर्वत में कावर नहीं जाए, कावर श्राप मिले रही और श्राप के कारण सुग्रीव जी जेन है वो आके बाली के भय के कारण ऋषिमुख पर्वत में लुकाए रही। और जब भगवान श्री राम जी सुने कि बाली के भय से सुग्रीव ह लुकाए है, तब भगवान श्री राम जी हम प्रण करते दाई। और प्रण का करते, सुनु सुग्रीव में मारी हो बाली ही एक ही बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नूप रही प्राण। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ही एक ही बार। कि सुग्रीव सुन, तुला डराए की जरूरत नहीं है, काबर डरे की आवश्यकता नहीं है। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ही एक ही बार। बाली के मैं वध करूं केवल एक ही बाण से, चाहे वो काकरो शरण में चल दे। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, चाहे वो ब्रह्मा जी के शरण में चल दे, चाहे भगवान शिव शंकर जी के शरण में चल दे, लेकिन कोई बोला मोर एक बाण से बचा नहीं सके। भगवान हा प्रण, और भगवान के प्रण में विश्वास करके सुग्रीव हा बाली ला जाके ललकारी। बाली जब ललकारी तब बाली है युद्ध करे बरस, युद्ध करे बरस, दोनों के बीच में युद्ध होते। बाली अतिक मारी सतिक मारी सुग्रीव जिला की, सुग्रीव जिला प्राण बचा के भागना पड़ी। और भागना पड़ी तो सुग्रीव जी महाराज वापिस आके भगवान श्री राम जी से कहे, प्रभु आपके भरोसा में रहते हो ना, आज मर जाए रहते हो, आपके भरोसा कहीं रहते हो तो आज तो मोर मृत्यु हो जाए रहती, मर जाए रहते। आप बाली ला मारे काबर नहीं हो, आप तो प्रण करे रहे हो कि एक ही बाण में मारूं की, तो फिर आप बाली ला मारे काबर नहीं हो। भगवान श्री राम जी कहे कि मैं बाली ला एकर कारण नहीं मारे हूं, काबर मोर मन में भ्रम हो गए। भ्रम काबर, एक रूप भ्राता तुम दो, तुमन दोनों जन भाई हा एक ही रूप के हो, और एकर कारण मोला भ्रम हो गए। अच्छा विचार करो दाई हो, का भगवान ला घलो कभू भ्रम हो सकते का? जेन भगवान के नाम ले ले व्यक्ति के सबो भ्रम हा सिरा जाथे, का वहु भगवान ला का भ्रम हो सकते का? अरण्यकांड में एक कथा थे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। तीन चीज हा भगवान के स्मरण से चल देते, का शोक हा, मोह और भ्रम हा। त जेन भगवान के स्मरण से व्यक्ति के भ्रम हा सिरा जाथे, का वो भगवान ला भ्रम हो सकते? विश्वास करे लायक है का भगवान ला कभू भ्रम हो जाए? त संत मन कही थे कि भगवान के कौन से दृष्टि से? भगवान कही थे कि सुग्रीव तुमन दोनों भाई बिल्कुल एके बरोबर हो, और केवल रूप से एके बरोबर नहीं हो, विचार से, कार्य से, प्रवृत्ति से घलो एके बरोबर हो। जैसे बाली के अंदर अभिमान है, कुछ अंश में तोरो जीवन में अभिमान है, और केवल रूप से नहीं, रूप के कहीं एक रूपता होती तो हो सकते में बाली चीन के मार घलोक डरते, लेकिन केवल तुमन रूप से नहीं, विचार से और व्यवहार से घलोक एके हो, ओकरे से तोला नहीं मार सके। मैं तोरो जीवन में यदि बाली के जीवन में अभिमान है तो सुग्रीव जी महाराज के जीवन में घलोक कुछ अंश में ही सही, लेकिन ओकरो जीवन में अभिमान है। जब वो गीस बाली ललकारे बर, तब वो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करे रही, पूरा विश्वास नहीं रही भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान के कहीं आप शरणागति लेत हो तो पूरा विश्वास करके ही भगवान के शरणागति लेना चाहिए। लेकिन सुग्रीव के मन में भ्रम रही, सोकर मन में निश्चित रूप से भगवान के प्रति संशय रह गई हो, पूरा विश्वास नहीं करे। मानस के ईसन पात्र हरे सुग्रीव जी हा जेन हा भगवान की परीक्षा ले,
भगवान के परीक्षा ले जब बताइस कि बाली कतिक बलवान है तो कहिस आपला पहली परीक्षा दे लागी कैसन परीक्षा ये जे 7 ताल के वृक्ष है ना जेल एके बाण से ये 7 ताल के वृक्ष ला एके घाम डहा दी ये 7 ताल के वृक्ष ला एके घाम कहीं गिरा देते एक बाण से तो उही हम बाली ला मार सकते तो भगवान हा एक बाण से ही वो 7 ताल के वृक्ष ला एक बाण से जब मारी और जब 7 वृक्ष डही तब सुग्रीव के मन में विश्वास हुई कि सिरतुन में यही जेन है भगवान श्री राम जी ही बाली ला मार सकते तो भगवान के परीक्षा ले है दई कौन हा सुग्रीव जी कहे के भाव कि भगवान हा परीक्षा के विषय नहीं हो भगवान हा विश्वास के विषय है भगवान हा प्रतीक्षा के विषय है जैसे उदाहरण देते भगवान हा विश्वास के विषय है कैसन विश्वास के विषय है तो जैसे हमन माइक में गुठिया था और माइक में गुठिया था तय मका है करंट है और करंट है तभी मोर आवाज आप तक पहुंच सकत है तो विश्वास कर लो कि हम करंट है अब मोला कबे कि दीदी एम करंट है तेल निकाल के दिखा इसे कि तमे दिखा डर बताओ का संभव है एमा करंट है ये कैसे विश्वास होही आप विश्वास तो ऐसे हो जाही कि मोर आवाज है पहुंचत मतलब जान लो एम करंट है तब है मोर आवाज है पहुंचत और कहीं आप ये कहो कि करंट का निकाल के दिखाओ तब तुम इट इज इम्पॉसिबल कहे के भाव फूल में सुगंध है और फूल में सुगंध है आप कहो कि सुगंध ला मोला निकाल के दिखा देता वो तो संभव ही नहीं है दाई तो भगवान हम विश्वास के विषय है एहसास के विषय है आप ला पग पग में ये एहसास करे लागी कि भगवान मोर संग है जीवन के प्रत्येक घड़ी आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान है और जब तक विश्वास नहीं होगी बिना विश्वास के भगवान प्राप्त हो ही नहीं सके अब सुग्रीव जी महाराज के मन में ये भ्रम रही मार खा के वापिस आई भगवान श्री राम जी के हिस कि तुमन दोनों भाई एक बरोबर हो तब फिर अब का करे जाए मेली कंठ सुमन के माला तब भगवान श्री राम जी हा सुग्रीव जी महाराज के गला में मेली कंठ सुमन के माला सुमन अर्थात पुष्प होते दाई तब पुष्प के एक माला पहने इसको ला सुग्रीव जी महाराज ला पहचान और कावर सुमन के माला पहना है अब पावन कथा के चर्चा करन एक छोट कुल भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास बोली राजा रामचंद्र की हरिओम श्री राम हरिओम बोले राजा रामचंद्र की जय हो जाने वाले के यानी जी हो जाने वाले के यानी जी एक बात बता कौन बसती ममाया बसे हो जाने वाले के यानी जी हो जाने वाले के यानी जी एक बात बता कौन बसती ममाया बसे हो कहाँ सुख के खबर कहाँ मेरे संगी सुधार मिले हो कहाँ सुख के खबर कहाँ मेरे संगी सुधार मिले हो जाने वाले के यानी जी
बीच में कांटा। त मानो एक डहन सुख है और एक डहन दुख है और बीच के कांटा, त कभू कांटा ए डहन जाथे त कभू कांटा ए डहन जाथे। त हमरो जिंदगी है बिल्कुल तराजू कांटा बरोबर, कभू सुख डहन जाथे त कभू दुख डहन जाथे। ये गीत के भाव है। ये ते जिंदगी है लागे तराजू के कांटा रे सजवाने, ये ते जिंदगी है लागे तराजू के कांटा रे सजवाने, ये ते जिंदगी है लागे तराजू के कांटा रे सजवाने, ये ते जिंदगी है लागे तराजू के कांटा रे सजवाने। बोले राजा रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी महाराज के पहचान बर ओकर कंठ में मेली कंठ सुमन के माला, ओकर गला में सुमन के माला डाले। अच्छा दाई हो विचार करो, कहीं आप ला कोई हार हा पहना थे तो ओकर बर झुके लागते, झुक के पहनथन हमन कहीं हार कोई पहना थे, है ना। ता सुग्रीव हरे को सु के अर्थ अच्छा और ग्रीव के अर्थ गर्दन, कहे के भाव जेन ह झुकना जाने वही तो श्रेष्ठ है, वही गर्दन तो श्रेष्ठ है। जेन अपन आदरणीय जन है, जेन अपन गुरु है, जेन माता पिता है, जेन अपन इष्ट है, ओकर सामने झुकना जाने वही ग्रीव है, वही गला है तो श्रेष्ठ है। और सुग्रीव जी महाराज मानो कहे के भाव ये कि जीवन में कहीं झुके के भाव आ जाए तब ही कहीं जाके व्यक्ति के जीवन के कल्याण हो जाते। झुके के अर्थ का है सरलता, विनम्रता और सामने वाला के प्रति विश्वास, और कहीं ये भाव आ जाए तब ही कहीं जाके व्यक्ति के कल्याण हो सकते हैं। और सुमन कहे के अर्थ, सुमन अर्थात सु मतलब अच्छा और सुंदर मन। भगवान कौन ला पसंद करते दाई हो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ला, सुंदर मन वाला ला भगवान हा पसंद करते। तो सुमन के अर्थ जेकर मन हा सुंदर हो जाए तो आवो भगवान श्री राम जी हा मानो ये पुष्प के हार के बद सुग्रीव जी महाराज के मन ला पवित्र कर दी, सोकर जीवन में विश्वास पैदा कर दी। और जब विश्वास है तो पुनः जाके बाली ला ललकारे है सुग्रीव जी हा, और बाली ला ललकारी बाली पुनः युद्ध करे बरे, और युद्ध करे बरे इस त युद्ध करे बरे सुग्रीव जी महाराज अपन जति कन बल हो सकते, जत्का कन वो छल कर सकते, जो कर सकते वो हर उदिम ला अपना देखे बाली से जीते बरे। लेकिन हर उपाय करे के बाद जब वो मन में हार गए, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, हृदय से जब हार गए सुग्रीव जी महाराज तब भगवान के शरणागति स्वीकार कर। देखो पहली तो प्रयास करना चाहिए व्यक्ति ला। सुग्रीव जी घलो प्रयास करे काबर जेन खुद के सहायता करनी करही ओकर खुदा घलो सहायता नहीं करे दाई। अपन जेन अपन मदद नहीं करे न ओकर मदद भगवान हा घलो नहीं करे। पहली तो सूत्र ये कि आप निरंतर प्रयास करो अपन जीवन में अच्छा से अच्छा करे के। और कहीं सब करे के बाद भी कहीं आप थक जाते हो, कहीं सब ओर से हार मिल जाते तो अपन जीवन के सर्वस्व भाव ला भगवान ला समर्पित कर देना चाहिए। आवो यही पावन प्रसंग ला लेवत भागवत के कथा के आप लोग उदाहरण दो, जहाँ माँ द्रौपदी भरे दरबार में अपन लाज के रक्षा करे बर सब ला पुकार लगाते रही। 5 पति होकर बैठे हैं, सबो बल के भंडार है लेकिन कोई ओकर सहायता नहीं कर सकत है। और भीष्म पितामह जी हाँ साक्षात बैठे हैं जिला धर्म के सार कहे गए, अब वो बैठे हैं ओकर बाद घलो ओकर कोई सहायता नहीं कर पाते। जब सब ओर से हार गए माँ द्रौपदी हा तब भगवान ला पुकार लगे, और जब भगवान ला पुकार लगई तो भगवान बाके बिहारी लाल जी आके ओकर रक्षा करे, होकर लाल ला बचे। और एक ठन कथा था कौन सा, जब गज के पैर ला गजेंद्र हाथी के पैर ला ग्राह पकड़े रहे, मगर जब पकड़े रही से तब वो सब ला बचाव बर पुकार लगे। जतका झन ला वो जानत रही से, जतिक झन ला ओकर मदद के जेकर से वो अपेक्षा रही से वो सब ला पुकार लगे। लेकिन सबके ओर से यही उत्तर रही, कहीं हमन तोला बचाए बराबो तो उल्टा कहीं हमन तो मत फंस जा, कहीं हमन तो नहीं फंस जाबो ये समस्या।
जब कोई ओला बचाए बर नहीं आईस तो अंत में जब सब रास्ता बंद हो गए तब भगवान ला याद करीस और भगवान बाके बिहारी लाल जी आके ओकर रक्षा करे कहे के भाव जब व्यक्ति सब ओर से हार जथे ता अंत में वो भगवान के शरणागति स्वीकार कर लेते। हमरो जीवन में यही है, जब सब ओर से रास्ता बंद हो जाए तब भगवान के शरणागति स्वीकार कर लेना चाहिए और भगवान से यही निवेदन करना चाहिए कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा। हे नाथ, जिन विधि से आप मोर हित हो मैं आपके ऊपर सबला समर्पित करत हूँ, आप वही उपाय करो जिन विधि से मोर हित हो। काबर अपन हित ला लइका नहीं जाने दाई हो, कई बार मन के नहीं होए ना तो हमन हताश हो जाथन। काबर हताश हो जाथन, हमर मन के नहीं होए। कोई कवि है कोई संत है कही थे कि मन के हो ता अच्छा और मन के नहीं होता औ अच्छा। काबर हो सकते हमर मन के हो ही ना तो ठीक है, अच्छा अच्छा हो और हमर मन के नहीं होते तो समझ लो भगवान आप पर और कुछ अच्छा सोच के रखे एकर से आपके मन नहीं होते, आपके मन के काम नहीं होते। और सोचो हमन कहीं सोचत हन, हमन तो दूरदर्शी नहीं हन, आगे का होगी ओला जानत नहीं हन, लेकिन भगवान जानते कि आप आगे आपला का चीज की आवश्यकता है। जैसे अति जन माता पिता मन बैठे विचार करो, कहीं लइका मन ला धर के आप कहीं दुकान जाहू, लइका पूछ बेटा का खाबे त लइका ना ऊपर डहन हाथ दिखाथे, ऊपर डहन जे डहन गुटका मन हा खजानी मन रही त उ डहन हाथ ला दिखाथे हो। त सोचो तो अति झन माता पिता मन बैठे हो का उसने दे देबो का हमन नशा वाला चीज ला कोई, कहीं लइका हा कोई गलत चीज ला हाथ दिखाथे कि उला खाहू पी के तका दे देबो का? नहीं, माता पिता दे ही नहीं। भले हो सकते शायद बच्चा उस समय रो ही, लेकिन नहीं, माता पिता वाला दे ही नहीं सके। और निश्चित रूप से यही भाव कहीं हमार मन के ना हो तो भगवान के शरणागति स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान ला सब समर्पित कर लेना चाहिए। और यही भाव सुग्रीव जी महाराज के जीवन में भी आई कि जब वो सब विधि से हार गए, छल बल सब करी, सबके प्रयोग करी बाली से जीते बर, सब ढहन ले हार गए, तब ही हारा भय मानी। जब मन से हार गए तो भगवान के शरणागति स्वीकार कर ली। सावधाई, भगवान मिल ही कैसे जब भगवान के प्रति विश्वास करबो। बिना विश्वास के भगवान हम मिल ही नहीं सके। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु जीव ही सपने हो नहीं विश्राम। बिना विश्वास के भगवान मिल ही नहीं सके। सुग्रीव जी भगवान के ऊपर विश्वास कर ली कि प्रभु अब मोर जीवन की रक्षा केवल आप कर सकते हो, मोर मरना या मोर जीना आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर सबला डालता हूँ। कहीं ऐसा विश्वास हमरो जीवन में आ जाए तो हमरो कल्याण हो जाए। कैसन कल्याण हो जाए? आप वो एक छोट को उदाहरण देते हो, चाहूँ आप सबके थोड़ के ध्यान हो कथा की ओर। एक बार के बात है, दू जन संगवारी भेज गई और दोनों जन संगवारी हा बाजार गए और बाजार गई त एक जन हा भगवान कृष्ण जी के मूर्ति ली, सौ एक जन हा भगवान गणेश जी की मूर्ति ली। दोनों अपन अपन घर गई, एक महीना तक खूब पूजा पाठ करी। त जैन भगवान कृष्ण जी के मूर्ति ले रहे ओकर घर में बढ़ोतरी धन में, नाम में, पद में सब। और जैन गणेश भगवान के मूर्ति ले रहे थे जस कितना, त जैन गणेश भगवान के मूर्ति ले रहे तेन हा कहे टेकर ले महू कृष्ण जी की पूजा करते हुए एक महीना तो मोरो घर में बढ़ोतरी होती। एक महीना हो गए मैं गणेश जी की पूजा करे हूँ, मोला कहीं नहीं मिली। अब वो व्यक्ति का करी, भगवान गणेश जी की मूर्ति ला निकाल के ऊपर डहन पठेरा रहे तो निकाल के ऊपर ढेरा रख दी, ओकर जगह भगवान कृष्ण जी की मूर्ति ला के बैठा और कृष्ण जी की मूर्ति ला के बैठाई, खूब पूजा पाठ करे, धूप बत्ती अगरबत्ती सब ला जलाए रहे। और अगरबत्ती जलाए रही तो ओकर नजर पड़ी काम वो जति ककन अगरबत्ती जलाए रहे ना ओकर धुआं हाँ ऊपर डहन जावत रहे। कते डहन जे जगह गणेश भगवान ऊपर डहन बैठा रहे ओकर सब धुआं ऊपर डहन जाते और ऊपर डहन जावत देखी तो सोची ये सबो सुगंध ला गणेश भगवान हा सूंघ देते। सब सुगंध ला ऊपर डहन जात सुगंध तब फिर सब ला गणेश भगवान हा सूंघ लेते। ओकरे से दिन कृष्ण जी खुश नहीं होते त का करहूं मैं त अपन लइकल कहे बेटा ला तो काला रुई ला एकर नाक में गोंज काबर सब ला ही सूंघ देत हो तो कृष्ण जी खुश नहीं होते मोर। तो फिर रुई ली सो कर लइका हो रुई लान के भगवान गणेश जी के सुड़ में गोंज दी सो ओके फिर भगवान गणेश जी प्रकट हो और भगवान गणेश जी प्रकट हो गए तब वो व्यक्ति हाथ जोड़ के कहे भगवान एक महीना पूजा करत रहे इसलिए बताए रहते कि नाक में रुई गोंजेल प्रकट होत हो कि एक महीना पहले ही कर देते हो।
भगवान गणेश जी मुस्कुरा के कहे कि बेटा मैं एकर से तिन मिया हूं कि तेहा मुरसूड़ में रुई गूंजे एकर से तीन प्रकट हो कावर तोर मन में विश्वास तो आज जागे है कि महू हा बैठे हो और महू हा सुगंध ला लेवत हो ओतिक दिन ले केवल केवल मोला मूर्ति मानत रहे आज तोर मन में विश्वास हो है कि भगवान गणेश जी घलो बैठे त जब तक विश्वास नहीं करहु बिना विश्वास के भगवान हा मिल ही नहीं सके दाई आवो सुग्रीव जी महाराज जी भगवान के ऊपर विश्वास करे है हमू मन ला भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए कैसन विश्वास करना चाहिए त माता मन बैठे नान को लइका रोवत है ओला आप खूब ओला पुचकारो ओला दुलार करो ओला लोभ दे दो कि बेटा चुप हो जा तोला ये खवाऊं तोला चॉकलेट दूं ये वो जब सबो दिन लइका नहीं माने आखिर में माता धरथे लइका धर के जोर से इसे हवा में से पुचकार के नान को लइका और बच्चा ला कहीं आप पकड़ के इसे जोर से हवा में उछालो पुचकारो त लइका खुश हो जाता रोत लइका हां से चल अब वो लइका ला पता नहीं है कि जैन मोला पा है जैन मोला खिलावत है वो कौन हरे लेकिन फिर भी लइका हंसते रही देखो हवा में कहीं आप लइका पुचकारो खिलाओ लइका हंसते मुस्कुराते एकर पीछे कारण ये है कि वो लइका विश्वास है कि जैन मोला पा है वो मोला कभू गिरने नहीं दे अति ककन विश्वास है वो लइका हमरो जीवन में विश्वास हो कहीं हमारे जीवन में दुख के उछाल आते तो निश्चित रूप से भगवान हमारे जीवन के कल्याण बर ही ओला दे आप समझो कहीं दुख की स्थिति भी आते तब उमा भी हमारे कुछ ना कुछ कल्याण ही छुपे हुए भगवान की कृपा ही समझना चाहिए हमला और सुग्रीव जी महाराज के जीवन में घलुक यही भाव है कि प्रभु अब मोर जीवन ला रखना और न रखना आपके ऊपर है और ये सब समर्पित करके आवो सुग्रीव जी महाराज भगवान के नाम के स्मरण करत है भगवान ला सब समर्पित करे है पावन कथा की यात्रा करबो जहां बाली के वध भगवान श्री राम जी करे है भाव के साथ एक सुंदर से भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास बोली राजा रामचंद्र बोले राजा रामचंद्र की जय पिंजराले बोले मेरा सुन लेना मोर पेना जिनकी के नेहरे ठिकाना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना
दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना, दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना। राम कथा सुन दलित तारी, संशय विहग उड़ावन भारी। जुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पार। माया में झंड भुलाना राम भजन गुण गाना, माया में झंड भुलाना राम भजन गुण गाना। नहीं तो पर हेरे पास जाना, दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना, दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बिज डाली बोली मेरा सुन लेना मोर मेरा, बिज डाली बोली मेरा सुन लेना मोर मेरा। जिनके के नहीं मेरे ठिकाना, दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना, 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 दही बतना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोल राजा रामचंद्र की जय। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमान। मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सरतान। भगवान हन तब तक बाली न नहीं मारे ढी से, जब तक सुग्रीव जी महाराज हन पूरा तरीका से भगवान के ऊपर समर्पित नहीं हो गए। अंत में जब सब जतन करके सुग्रीव जी महाराज हृदय से हार गए, तब बाबा जी लिखे कि मारा बाली राम तब मारी भगवान श्री राम जी। और जब मारे हैं तो फिर कतिक सुंदर भाव देते रामचरितमानस में। तीन ठन अहंकार के, तीन ठन अभिमान मन के वर्णन हो है, और वो हरे को सात्विक, राजसी और तामसी अहंकार। तो कैसन कैसन अहंकार? एक तो सात्विक अभिमान जेल रही, और वो हरे को परशुराम जी महाराज। पश्चात जिन राजसी अहंकार करने वाला है वो हरे बाली है, ओकर बाद तामसी अभिमान तो किस रावण ला। तो ये तीन जन ऐसन है जे मन ला अभिमान के प्रतीक और तीनों प्रकार के अभिमान के वर्णन मानस में करेंगे। और बाली है कौन? अभिमानी। बाबा जी लिखे कि अस्कहि चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। सुग्रीव जी महाराज ला तिनका के समान जान के महाअभिमानी बाली जेन है, सुग्रीव जी महाराज से लड़े बर चल गए। आज के समय भी हमार समाज में कतिक जन बाली है, जिकर कर कहीं बल हो जाए, कहीं अच्छा धन हो जाए, अच्छा नाम हो जाए, अच्छा पद हो जाए, तहन अपन से कमजोर व्यक्ति ला हर कोई दबाए के प्रयास करत है। और कैसन दबाए के प्रयास करत है? आवो स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गीत, जहाँ गीत के भाव में बड़ा सुंदर भाव दे है मस्तूरिया जी कि आज के समय कैसे है। पद पैसा के धुन में आज मन के नाचत है। समय कैसे है? पद पैसा के धुन में आज मन के नाचत है। कहीं एको कन अच्छा पद आ जाए, कहीं पैसा आ जाए, कहीं बल आ जाए, कोई भी दृष्टि से व्यक्ति सबल हो जाए, तहन हो काकरो सामने झुकना ही नहीं चाहिए। अपन से कमजोर व्यक्ति ला तिनका के समान जानते। लेकिन संत कबीर दास जी महाराज कहे कि तिनका कबहू न नींदिए,
जो पायन कर होई कबहु उड़ आखन परे तो पीर भयानक होई। आप तिनका ला कभू मानो कमतर मत आको, काबर उही तिनका हा कहीं आँखी में पड़ जाए तो भयानक व्याकुलता पैदा कर दी, कति कष्ट दे दी नान मन तिनका। कहे कि भाव आज के समय ऐसे है जे कोई दृष्टि से सबल है वो व्यक्ति हा बाकी व्यक्ति के शोषण करत है, दमन करत है, तब वो हरे कौन बाली है। आज हमार समाज में घलो कतको बाली है घूमत है। और एकरे पर संदर्भ में मस्तूरिया जी बड़ा सुंदर भाव के है, पद पैसा के धुन में आज मन के नाचत है, आत्मा लमार जीन सुख धन जोड़ नापत है। कुछ धन के अपेक्षा में अपन आत्मा ला मार चुके हैं और आत्मा ला मार के निरंतर धन के पीछे भागत है व्यक्ति हा। लेकिन जिन्हा निरंतर हवा में उड़त है बोला एक ना एक दिन नीचे आए लागी और ओकर बर के है आही समय आही रे पीर परा जाही रे मन ते धीरज धरिले मोह मन ते धीरज धरिले मोह। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन प्रसंग के माध्यम से संकेत की कि जिन व्यक्ति बाली असन है अर्थात जिला अभिमान है तब बोला जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और जिन सुग्रीव असन है अर्थात जिन कमतर है तब बोला भगवान श्री राम जी के शरणागति स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं भगवान के शरणागति स्वीकार कर लेथन तो हमार जीवन के कल्याण कर दी भगवान श्री राम जी। हम आवो भगवान श्री राम जी बाली ला मारे है और का सिरतों में बाली ला मारे है दाई। रामचरितमानस में जतिक जन पात्र ला भगवान हम मारे है तो भगवान के हाथ से मरना भी का मरना है का नहीं, मरना नहीं वो तो तरना है दाई। भगवान के तरवस में केवल एक ही ठन बाण है। कहीं कोई सही भगवान के तैल्य चित्र के दर्शन करूं कोई बनाने वाला कहीं सही बनाए हो तो भगवान के तरकश में केवल एक ही बाण होना चाहिए। और वो कौन से बाण हरे तो कि भगवान की कृपा रूपी बाण हरे। भगवान यदि कोई ला मारे भी है तो उकर ऊपर कृपा करे बर ही मारे है। ऐसे तो कृपा करे है जिन्हा भक्ति के मार्ग अपना ले है उकर बर तो कृपा ही करे है। और जिन भगवान से बैर कर ले तो भगवान ओला मार के घलो तार दे है दाई हो तो अति कृपा करने वाला है। भगवान कभू कोई ला मारे बर जाने ही नहीं। भगवान के तरकश में केवल कृपा के बाण है। भगवान केवल कृपा करना जानते, भगवान तो मारना जाने ही नहीं। जब रावण वध के बाद तो रावण वध के समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन चौपाई ला लिखे हैं कि खलमल धाम कामरत रावण गति पाई जो मुनिवन पावन। रावण रहीस कैसे खलमल पाप कामरत रावण। रावण जिन है खल से खल रहीस अर्थात दुष्ट रहीस और सांसारिक विषय वासना से आसक्त रहीस से कामरत रहीस अति पापी रहीस। लेकिन कन्हों में मानस में लिखा है कि रावण हम मरे नहीं, भगवान ओला गति दे है। रावण मरे नहीं है ओला गति दे है। कहे कि भाव कि भगवान हा शरीर ला नहीं मारे दाई तो काला मार थे भगवान हा व्यक्ति के अंदर के विकार ला ओकर अभिमान ला मार थे। मानस में कहीं आप दर्शन करो तो भगवान कौन कौन ला मारे है तो पहली वर्णन आथे ताड़का वध हो। और ताड़का ला जब मारे है तो बाबा जी लिखे कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा दीन जानते ही निज गति दीन्हा। भगवान श्री राम जी ओला गति दे है सुंदर होकर सदगति प्रदान कर दे है। जैन गति बड़े बड़े मुनि ध्यानी ला प्राप्त नहीं हो है बहु ओला प्राप्त हो गए होकर बाद खर दूषण ला मारी तो बहु मल्ला सुंदर गति दे है। कुंभकर्ण ला मारे है तासु तेज प्रभु आनंद कीन्हा ओकर तेज भगवान के मुख में समाहित हो गए अर्थात ओकर जीवन के कल्याण कर दिस गति दे दिस। रावण ला घलोक मारे है तो वो बहुत सदगति प्रदान करे। भगवान जतिक झल्ला मारे है तो वो मारे नहीं है सबो झल्ला तारे है दाई हो। आवो प्रयास यही हो कि भगवान के शरणागति हमू मन ला स्वीकार कर लेना चाहिए।
सब ओर से जब व्यक्ति के मन हार जाए तो अंत में भगवान के शरणागति स्वीकार कर ले, और भगवान के कहीं शरणागति स्वीकार कर लेथन तो भगवान हमारे जीवन के कल्याण कर दी। काबर मरना तो सबला है, लेकिन जिन भगवान के हाथ से मर गए निश्चित रूप से उकर जीवन के कल्याण ही कल्याण है। और कैसन कल्याण है, आवो पावन भाव के माध्यम से श्रवण करें। सुंदर से भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। चोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के हेना। मृत्यु शाश्वत सत्य है, और कैसन शाश्वत सत्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के बड़ा ही सुंदर कायाखंडी भजन है, आप सबके बीच में रखे के प्रयास। और चाहूं जतिक जन बैठे हो हाथ लखोल भूलाई एक ठन बस निवेदन, हाथ खुले, दोनों हाथ के मीठे मीठे ताली के थोड़ की नाक सबों के सहयोग। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। चोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के हेरा। चोला माटी के हेरे ये कर का भरोसा भैया माटी के हेरा।
के वो पावन प्रसंग जहां भगवान श्री राम जी बाली ला मारे हैं। मृत्यु तो सबके निश्चित है दई है। जिन बाली कल तक अपन बल के अभिमान करत रही, वही बाली हा आज ओकर हृदय में बाण लगे है और बाण के प्रभाव से आज बाली हा वही निश्चित रूप से ऐसन अवस्था में पड़े है। जिन बाली ला अतिक अभिमान रही, वही हा भगवान की ओर देखत ऐसन भाव से पड़े है। तो चाहे व्यक्ति कतको सबल हो जाए, कतको धन वाला हो जाए, कतको नाम वाला हो जाए, कतको पद वाला हो जाए, मृत्यु सबके निश्चित है। कहीं बच्चा के जन्म होते और बच्चा के जन्म के बाद से ही माता पिता लड़का के बारे में सोचे चालू कर देते कि लड़का बड़े बाढ़ ही बने, खेल ही कूद ही कि नहीं, बने टन्नक रही कि नहीं, अच्छा खेल ही कूद ही नहीं, अच्छा पढ़ी लिखी नहीं, अच्छा होशियार रही धुन में रही, एकर जीवन हो ही कैसे। धीरे धीरे लड़का के बारे माता पिता हा सोचे के चालू कर देते। लेकिन का माता पिता हम मृत्यु के विषय में कोई सोच सकते का कि हो ही कि नहीं हो ही। जेला जीवन मिले है मृत्यु सबके निश्चित है, हाँ और ना के कोई प्रश्न ही नहीं है दई। जेला जीवन मिले है अंत सबके निश्चित है। चाहे आप कतको धनवान हो जाओ, चाहे बड़े से बड़े कोई राजा हो जाए, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो जाए, लेकिन काल के दफ्तर एक ऐसन दफ्तर है जहाँ एको कन लेन लेन घलुक नहीं चले जाए। जेकर बुलावा आ जाए ओला सबला जाना ही पड़ते। कोई कवि बड़ा सुंदर बात कहे है कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर गीस ना तो कैसे गीस, भले मानो अति ककन सबला जीत चुके रहे सो विश्व विजय सिकंदर कहले, लेकिन वह सिकंदर जब गीस तो वो कैसे गए, खाली हाथ गए। एक बार की बात है, सिकंदर ऐसा ही बैठे रहे, शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही और जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब होवत रहे, कमजोर होवत रही, तो अपन मंत्री मल्ला बुलाई, मंत्री मल्ला बुला के कहे कि देखो जब मोर मृत्यु हो जाए तो 3 काम जरूर करूँ तुम्हें। और 3 काम का करना है। पहली ये, जब मोर मृत्यु हो जाए जिन ताबूत में मोला रखी वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर निकाल दू। ये पहला शर्त। दूसरा ये कि जब मोर मृत्यु हो जाही तो जीवन भर जति ककन धन ला कमा हो वो सब धन ला नीचे बिछा दू। जब जे रास्ता से मोला लेगत रही ना मोर शव ला, वो सब ला रास्ता में बिछा दू। ये दूसरा शर्त। तीसरा ये कि मोर अर्थी ला कंधा कौन दी, सब वैद्य हकीम। सांसारिक जगत में आप विचार करो, हमर जिन जान पहचान के घर परिवार के मन रखे वही मन अर्थी ला कंधा देथे, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा जिन वैद्य हकीम मन आखिरी बेरा मोर इलाज करही वही मन मोर अर्थी ला कंधा दी। मंत्री मन पूछे कि महाराज आप ऐसा शर्त रखे हो, एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है? बिल्कुल कारण। कारण का पहला शर्त ये रखे रही कि ताबूत हो, ताबूत में 2 छेद हो, दोनों छेद में मोर दोनों हाथ बाहर हो, और जब दोनों हाथ बाहर रही तब दुनिया मन देख के जान जाए कि जेन सिकंदर मानो जेन पूरा विश्वला जीत चुके रही, वहू सिकंदर जब गीस तक कैसे गीस, काला काला धर के खाली ही गए है ना, खाली हाथ। तब वहू जब गीसता खाली हाथ ही गए। ओकर बाद कहे जाते कि जब पार्थिव शरीर मुड़ जाही त सब धन ला धुर्रम बिछा दो, धुर्रासन सब लग बिछा दो। एकर पीछे कारण, जब व्यक्ति के मृत्यु निकट आ जाए तो सब धन ह धूल बरोबर हो जाते लगे, और धूल बरोबर हो जाते। चाहे आपके पास कतको धन हो जाए, लेकिन काल हा आपके धन ला, आपके नाम ला, आपके पद ला देखने वाला ही नहीं है। जब बुलावा आ जाए तो सब ला एक दिन जाना ही पड़ते, और काल के दफ्तर में बिल्कुल लेन देन चलने वाला ही नहीं। और कहीं थे आप देखे हो जब
बोले राजा रामचंद्र की जय। अब पीलावती के संकेत है कुछ अंतिम भाव रखत जहां हम सब चर्चा करते हैं। सब धन ला रस्ता में बिछा दू कावर सब धन धूल बराबर हो जाते। तीसरा अंतिम शर्त ये अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दे। कारण डॉक्टर मन ला हमन प्राण बचाने वाला कथन, लेकिन वहु मन केवल एक हद तक आपके प्राण के रक्षा कर देते। लेकिन जब विधाता लिख दे तब सबके अंत होना निश्चित ही है। और एकर कारण मृत्यु ला शाश्वत सत्य कहे गए है। दो बातन को भूल मत यदि चाहत करन्या, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। एक तो मृत्यु ला और दूसरा भगवान के नाम ला कभी मत भूलो। भगवान हाँ बाली ला जब मारे है, लेकिन बाली मरे नहीं है। बाली वो समय नहीं मरीज दाई है, जबकि भगवान के बाण तो अमोघ बाण हरे। एक बार कहीं निकल गए तब वो लक्ष्य के बेधन करके आते, लेकिन ओकर बार भी बाली अभी जीवित थे। कर पीछे के कारण भगवान ओकर अभिमान ला मारना रही। भगवान की ओर देखा थे बाली प्रश्न करी कि धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। आप मैं सुने हैं कि आपके अवतरण धर्म की रक्षा करे बर हो है, और मोला आप व्याध के सही से लुका के मारे हो, तो ये कौन से धर्म हरे। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ सुग्रीव से आप मित्रता करे हो और मोर से बैर ठारे हो, एकर पीछे के कारण का है। तब भगवान श्री राम जी उत्तर दी कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। चार जन बिल्कुल समान है दाई। कौन कौन? अनुज वधु, अनुज के अर्थ भाई के पत्नी है। अनुज वधु भगनी अर्थात बहन, और सुत नारी अर्थात बेटा के जैन पत्नी है, मतलब आपके पुत्र वधु और कन्या। ये चारों है बिल्कुल समान है। एकर बर समान मर्यादा होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। एला जैन कुदृष्टि से देखे, एकर जैन अवमान ना करही, निश्चित रूप से ओला नष्ट होइल ही लागी। ओकर विनाश निश्चित रूप से भगवान ही करही। आवो और यही अपराध के कारण भगवान बाली के वध करे है। भगवान के दर्शन से बाली के घलोक उद्धार हो गए। आवो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन भाव के साथ लिखते, रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की तनु त्याग। बाली के घलोक कल्याण हो गए, भगवान के चरण में दृढ़ प्रेम करिस्ता। प्रसंग हम सब ला संकेत करते, जीवन के अपराध ला स्वीकार करके भगवान कहीं हमन शरणागत हो जाते तो भगवान अपन शरण में हमन ला ले ली। ये भाव मानस के माध्यम से दिखते। आवो पीलावती के संकेत है। अंतिम भजन के पश्चात विदाई ले। बोले राजा रामचंद्र की। और आपके द्वारा सुआ गीत प्रस्तुत हो रही है। ठीक जी, सुआ गीत। हरि 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 हरि। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब बहुत सुंदर गीत छत्तीसगढ़ के हमारे पारंपरिक लोकगीत सुआ, और जिला लोकगीत मन के रानी कहे जाते सुआ ला। अब आपके बीच ये रखे के प्रयास और चाहूँ हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसा पारंपरिक गीत है, तो सबके हाथ खुले, दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली के साथ ये गीत आप सब लाली गुलाली छिछत आई वो तोरे घर के मुहाती, पूछत आई वो तोरे घर के मुहाती। छोटे ही केरी बड़े ही तेरा गाड़ा में रामे लाले जाएंगे मेरा गाड़ा में रामे लाले। जिला बोले पड़की मैना बोला गई कोयली मैना, जिला बोले पड़की मैना
बेटा बोले पड़ के मैं